मटन वाइट कढ़ाई। अगर ऐसी रेसिपी आप सीखना चाहते हैं 8 से 10 मिनट में तो हमारी वीडियो को फॉलो करें, वॉच करें। आप देखें कि ये हमने 8 से 10 मिनट में कैसे बनाई है मटन वाइट कढ़ाई। मिसालों से बहुत दूर, बिल्कुल हरी मिर्च का मसाला ऐड करके हमने ये जो वाइट मटन कढ़ाई तैयार की है। मिलते हैं रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उज़ैर किचन रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। आज की जो हमारी रेसिपी होने वाली है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में हम अपने घर में बनाएंगे। बहुत सी फरमाइश पे आ रही थी कि हमें वाइट कढ़ाई बनाना सिखाएं, तो आज हम लेके आए हैं मटन वाइट कढ़ाई, जो कि अभी हम बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी मेन्यू की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। तो 3 पाव के करीब हमने ये मटन ले लिया, जो कि हमने धो के साफ़ सुथरा बर्तन में ले लिया। इसके बाद हमें चाहिए जो कि है प्याज, एक प्याज का पेस्ट हमने बना लिया। और इसके बाद हमें चाहिए 2 नॉर्मल से टमाटर। आप ये ना देखें कि ये फुल है, बर्तन ही छोटा है, तो हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया। इसके बाद जो हमें चाहिए हरी मिर्च का पेस्ट, हमने वो पहले से ही बना के रखा है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। हमने करीबन थोड़ी सी 20 से 25 ग्राम हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। इसके बाद जो है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके बाद जो है हमारे पास एक लेमन है और थोड़ा सा है हरा धनिया। और जो लास्ट में हमें चीज़ चाहिए वाइट के लिए, तो हमने बाज़ार से क्रीम का एक डब्बा ले लिया था, जो कि आगे चल के बताएंगे कि ये कौन सी जगह पे काम आती है। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। अब जो है हमने अपना चूल्हा ऑन कर लिया है। अब चम्मच की मदद से इसमें ऐड करेंगे अपना घी। तकरीबन 100 से 120 ग्राम के करीब हमने इसमें घी ऐड करना है। अब जो है हमारा घी हल्का सा गर्म हो चुका है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची। चम्मच को रखते हैं साइड पे। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने घी में खड़ा मसाला थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखें आप, मैं जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ। हमने बनानी है वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई में आप हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये ऐड मत करना कभी भी, और बाज़ार का फ्लेवर भी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना जो मटन था, क्योंकि हमें ये भूनना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो लहसुन था, अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हे की फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा धीमा। और अब इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट लहसुन के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि ये गोश्त आपका साइडों से चिपकेगा नहीं। अब हम नमक इसमें ऐड कर लिया, इससे आपका गोश्त भी टेस्टी हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लेंगे और इसकी जो है सही तरीके से भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट अब इसकी भुनाई होनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो है प्याज। तो हमारा जो गोश्त है हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं अपने मटन को भूनते हुए। अब हम जो है इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो प्याज का पेस्ट था। अब इसकी हम भुनाई करेंगे और प्याज से इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब 5 से 4 मिनट इसकी जो प्याज की भुनाई है हम वो करेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढकना 5 से 3 मिनट के लिए। अब जो है हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा प्याज है वो फुल फ्राई हो चुका है, मतलब भुन चुका है। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो टमाटरों का पेस्ट था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना टमाटरों का पेस्ट। अब हमने इसमें ऐड कर लिया टमाटरों का पेस्ट। अब इसको भी 2 से 3 मिनट
भूनेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भी भूनेंगे। अब जो है इसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं अपनी जो हरी मिर्च का पेस्ट था, ये भी साथ में भुन जाएगा, सही तरीके से फ्राई हो जाएगा। अब जो है इसको हम ढकना लगा देंगे, 3 से 4 मिनट इसको भून लेंगे सही तरीके से। उसके बाद जो है इसको हम देखेंगे। तो अभी हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा जो मटन था वो कैसा हो चुका है। बिल्कुल जो हमारे टमाटर और मिर्ची का पेस्ट था वो बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके बाद जो है ऐड करेंगे इसमें अपना जो एक लेमन था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसकी एक बार फिर से भुनाई करेंगे सही तरीके से, हल्की आंच पे कर लें क्योंकि हमारा मसाला जो है वो भुना हुआ है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अपनी जो काली मिर्च पाउडर था, 1.5 चम्मच। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से जितना कि आप बर्दाश्त कर पाएँ। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करते रहेंगे। अब जो है हम इसको देखेंगे, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। अब देखें जो हमारा मटन था वो करीब करीब तैयार हो चुका है। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जो थी क्रीम, हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम। ये हम क्रीम जो है अपने हिसाब से क्रीम आप डाल लें, या कम पड़ी तो हम फिर से ऐड कर लेंगे। रुके बर्तन में निकाल लें। अब जो है हम दूसरी भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें क्रीम को 3 से 4 मिनट बिल्कुल भूनते रहना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी डबल हो जाए। आपको अगर घी कम लगे, क्योंकि क्रीम है ये फ्राई होने में थोड़ा सा घी लेगी लेकिन निकाल भी देगी। अब इसको हम 4 से 5 मिनट सही तरीके से भुनाई करेंगे। मिलते हैं 5 से 4 मिनट के। अब देखें जो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी जो मटन था क्रीमी मटन वो तैयार हो चुका है। अब जो है देखें ये इसने ऑयल निकालना शुरू कर दिया है। अब जो है हम चूल्हा करेंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे अपना जो धनिया। अब चूल्हा करते हैं बंद, अब करेंगे इसमें ऐड अपना धनिया। ये हमने अपना धनिया इसमें ऐड कर लिया। अब चम्मच की मदद से इसको करेंगे मिक्स। और अब जो है इसमें अब हम करेंगे डिश ऑफ। अब जो है हमने डिश ऑफ कर लिया। अब ये देखें वाइट मटन जो है हमारा, वाइट मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप देखें बेहतरीन। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो वाइट मटन कढ़ाई की, वो हमने तैयार कर ली है। तो जो रेसिपी थी हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप सबसे हमारी वही गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो उनसे भी वही गुजारिश है कि अपनी जो है राय का इजहार किया करें कमेंट बॉक्स में, और जो वीडियो को मुसलसल देखने के लिए। तो आज की जो रेसिपी थी ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।